बीकानेर का जाया जन्मा एक युवक इंजीनियरिंग करता है, बतौर व्याख्याता पढ़ाता है और फिर एक दिन संन्यास लेकर अरबुदाचल की पहाड़ियों में खो जाता है। लेकिन यात्रा कभी खत्म थोड़े ही होती है, मातृभूमि बुला रही होती है। पूर्व बीकानेर रियासत की राजमाता सुशीला कुमारी जी के आग्रह पर शिवबाड़ी के लालेश्वर मंदिर को संभालता है और यह मंदिर जो तब तक सामाजिकों की ऐशगाह बन चुका होता है, देखते ही देखते अध्यात्म और संस्कृति का महान केंद्र बन जाता है। सिर्फ लालेश्वर मंदिर ही नहीं, समूचा बीकानेर उनके दिव्य प्रकाश से आलोकित होने लगता है। गीता को घर घर पहुंचाने को अभियान तो जैसे शहर के संवित सोमगिरी जी के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का जीता जागता प्रमाण है। आज संवित सोमगिरी महाप्रयाण कर गए। 1995 का वह समय मुझे बहुत करीब से याद है, जब उन्हें पहली बार टाउन हॉल में सुना था। आपरणी धरती आपरना लोक किताब का लोकार्पण समारोह था। भाषा का निश्चल प्रवाह, शब्द ही नहीं पर्यायवाची पर भी चमत्कारिक पकड़। ऐसे लगता जैसे कोई नदी बह रही ही, सुनने वाले अपलक, अविचल, विस्मित। ऐसे ही नहीं कहा उन्हें मैंने कि आप बीकानेर के विवेकानंद हो, और जब ऐसा कहता तो वे एक खास तरह के संकोच में भर जाते। मुझ पर बड़ा स्नेह रखते। पत्रकारिता के दौरान खड़े होने वाले सवालों का भी वे ही शमन करते। तो कभी भूख लग जाती तो उनके भंडार से ही प्रसाद पाता। पत्रकारिता का मेरा यह शुरुआती दौर था। एक दिन पहुंच गया सवाल लेकर, पूछा, सत्य मेरे सामने अलग अलग रूप में आता है, लेकिन 11th और र में मेरे सामने चुनौती होती है कि किसे सामने रखूं, क्या करना चाहिए। सोमगिरी जी मुस्काए और बोले, विष्ठा सच है, लेकिन हाथ में लेकर बाहर आते हो। प्रश्न के जवाब में प्रतिप्रश्न था, लेकिन जवाब मिल गया। हमारे विजेता स्तर ऑर्गेनाइजेशन के 12 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के तो वे तयशुदा अतिथि होते थे। सबसे पहले हमें ही समय देते, फिर रोशनी ग्रुप पर भी उनकी कृपा रही। रश्मि से पूछा था उन्होंने, किसकी रश्मि? जवाब मिला था, सूर्य की। आज स्विट्जरलैंड में बैठी रश्मि के आंसू नहीं थम रहे। जयपुर से सेतु फोन करके ऐसे पूछ रही है जैसे मैं कह दूं कि यह खबर गलत है। उनके सानिध्य में हमने कई कार्यक्रम किए, ईद मिलन समारोह भी किया। आनंद निकेतन में वे शाद साहब गले लगकर जो आत्मीय हुए, अगर कोई धर्मांध देख ले तो सह नहीं पाए, लेकिन यही तो उनका धर्म था। जैसे विवेकानंद जी के लिए कोई छूत अछूत नहीं था, उनके लिए भी नहीं। जिसने बुलाया चले गए, जो आया उसे अपना लिया। कोरोना ने कहा साथ ले जाऊंगा, तैयार हो गए, शायद इस शर्त के साथ कि अब मानव जाति का पीछा छोड़ दे। पीबीएम अस्पताल के श्वसन रोग विभाग में इलाज के दौरान उनका दर्शन लाभ मिला था। उनके हाव भाव से लग रहा था कि वे निकलने का मन बना चुके थे। एक बार तो कह भी दिया कि मठ ले चलो, वहीं समाधि ले लूंगा, लेकिन भक्तों का मन नहीं माना। डॉक्टर्स ने भी अपने प्रयासों में कमी नहीं आने दी। बीकानेर में उनकी साख का आलम देखिए कि पिछले चुनाव में वे एक राजनीतिक दल के पैनल में थे। देश के कोने कोने से उन्हें बुलाया जाता था। धर्म, शिक्षा और साहित्य ही नहीं, विज्ञान विषयक कार्यक्रमों में भी आपकी उपस्थिति आश्वस्त करने वाली होती थी। अब उनके कार्य और वचन मार्गदर्शन करेंगे। यह दौर विषम है, जिस तरह लोग जा रहे हैं, लगता है आने वाले समय को संभालने के लिए बहुत अधिक योग्य और विवेकी लोगों की जरूरत होगी। प्रणाम महाराज जी। अंतिम प्रणाम।